हेलो बच्चों, बीएसएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.1 का जो समांतर श्रेणी है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो कराएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। आप इसे लास्ट तक देखना, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आसान है, आपके एकदम समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? जो हमें नीचे सवाल दे रखे, 14-15 सवाल दे रखे, इसके चौथे प्रश्न के 14-15 सवाल है। इसमें देखना कौन कौन एपी में है। यदि एपी में है तो इसका हमें सारवंतर ज्ञात करना है, यानी कि डी ज्ञात करना है, और इनके 3 और पद लिखने हैं। इससे 3 और पद हमें लिखने हैं। ये हमें 4 पद दे रखे, बाकी इसके 3 अगले पद हमें ज्ञात करने हैं। ये पहला सवाल है, ये दूसरा। ये देखते हैं पहला सवाल कैसे करेंगे। ये तो हमारा प्रथम पद हो गया, इसे A1 लिखेंगे। ये द्वितीय पद A2, ये तृतीय पद A3, ये A4, ऐसे होगा। इसको जो हल करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना व्यापक AP, जो व्यापक समांतर श्रेणी है हमारे पास, उसका हम सूत्र लिख लेंगे A, A+D, A+2D। ये है, आपको जानते हो। अब देखेंगे इसमें, ये तो हमारे पास ये हमारे पास प्रथम पद है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये सबसे पहले कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। इसमें से कौन कौन एपी में है, तो यहाँ लिखेंगे एपी होने के लिए, एपी होने, ये दी हुई सूची एपी में होगी। एपी होने के लिए क्या करेंगे हम, क्या शर्त बताई थी मैंने एपी होने के लिए? A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए हमारे पास A3 माइनस A2। तो देखो A2 कितना है, 4, 4 में से 2 घटाओ, उसके बाद ये है हमारे पास 6 A3, इसमें से A2 4 घटाओ, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो सारवंतर आ गया बराबर आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं सारवंतर बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। अतः दी हुई सूची एपी में है, दी हुई सूची एपी में है। ये पहला हो गया पूरा। अगर ये एपी में नहीं होता है तो अगली कोई बात हम निकाल नहीं सके थे। ये एपी में है, अब क्या करना, यदि एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना। सारवंतर, ये इसका सारवंतर है, तो सारवंतर क्या आ गया हमारे पास, इसका पहला पोर्शन मान लो। ये तो हो गया हमारे पास पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, ये हमारे पास पहला पोर्शन आ गया इसका फर्स्ट, और सारवंतर हमने निकाल लिया 2, ये आ गया हमारे पास सेकंड भाग। सारवंतर डी बराबर बोलते हैं, डी बराबर हमारे पास 2 आ गया। अब ये क्या कह रहा है, इनके 3 और पद लिखिए, इनके 3 अगले पद होड़ लिखने हैं हमें। बस ये वाला इससे 2 ज्यादा है, ये वाला इससे 2 ज्यादा है, ये वाला इससे 2 ज्यादा है, तो हमें पांचवा पद निकालना। पांचवा पद हो जाएगा इससे 2 ज्यादा है, तो 8 में 2 जोड़ देंगे, ऐसे भी लिख सके 8 जमा 2 बराबर हो जाएगा 10, और A5 हो गया A6 छठा पद, इसमें 10 में 2 जोड़ दो 12, A7 12 में 2 जोड़ दो 14। ये इसका भाग होगा तीसरा, यहां लिखना है। अतः एपी के 3 और पद, 3 और पद जो हमारे पास हो गए, क्या हो गया, एक तो हो गया 10, 10 में 2 जोड़ के 12, 12 में 2 जोड़ के 14। ये बिल्कुल आसान है, सूत्र से करना चाहो सूत्र से, मैंने बिना सूत्र के ही कर दिया है। तो जैसे ये वाला पद इससे 2 ज्यादा, ये वाला पद इससे 2 ज्यादा है। ठीक है, ये इसके तो हमारे पास पहला सवाल हो गया। अब इसका सेकंड सवाल देखते हैं। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ पद ये दे रखी। तो प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2,
तृतीय पद A3, चतुर्थ पद A4। ये सबसे पहले इसका पहला 3 पोर्शन है इसके। अगर ये 3 नंबर का सवाल आएगा तो 1 नंबर 3 नंबर का सवाल आएगा तो 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा। अगर 2 पोर्शन करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 पोर्शन करेंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये 3 पोर्शन में है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब देखो इसका यहाँ से हम इसको AP के लिए सबसे पहले चाहे पहला पोर्शन देखेंगे वो AP में है या नहीं है। AP के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 5/2 माइनस 2, 3 माइनस 5/2। जिसके बटे कुछ नहीं है उसके बटे 1 कर लो, इसकी इसमें गुणा 5, इसकी से 2 दूनी 4, नीचे दोनों गुणा, 2 एकम 2, ऐसे ही से करेंगे। इसकी इसमें गुणा 2 3 6, इसकी इसमें गुणा 5 एकम 5, नीचे दोनों गुणा। 5 में से 4 गया 1/2, 6 में से 5 गया 1, 1/2, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, LHS बराबर आ गया हमारे पास RHS के। अतः जो दी हुई सूची AP में है। ये पहला पोर्शन इसका हल हो गया, नंबर 1 डाल सकते हो या पहला पोर्शन ऐसे डाल सकते हो। ये पहला पार्ट इसका हल हो गया। अब दूसरा इसका सारवंतर ज्ञात करना, यही इसका सारवंतर है। सेकंड भाग जो इसका होगा, जो सारवंतर है इसका D बराबर पदों का अंतर ही सारवंतर होता है। इसमें से घटा दो तब भी सारवंतर आएगा, इसमें से घटा दो तब भी वही आएगा, तो ये सारवंतर हो गया। अब ये दूसरा पोर्शन, अब इसका करना है हमें तीसरा पोर्शन। तीसरा पोर्शन क्या है, 3 अन्य पद, इसके आगे के पद। ये वाला इससे D ज्यादा है, ये वाला इससे D ज्यादा है, ये भी इससे D ज्यादा है, तो जो इससे अगला आएगा इससे D ज्यादा हो गए। ये A4 तक है, हमें A5 निकालना। A5 हो जाएगा 7/3 में 1/2 जोड़ देंगे। 7/3 है ना, 7/3 में 1/2 हम जोड़ देंगे। 7/3 ये देखो, एक बार मैं चेक करता हूँ, 7/3 नहीं है, 7/2 है। 7/2 में 1/2 जोड़ दो, हर बराबर है, जब हर बराबर हो तो ऊपर के जुड़ जाएंगे। 7 और 1 8, 8/2, अगर 8 को हम 2 से भाग करेंगे 4, तो आ गया 5वां पद। अब निकालेंगे छठा पद। छठा पद होगा, इसमें 5वें पद में आधा जोड़ दो, 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 चौक 8, 8 में 1 जोड़ दो 9, 9/2, ये आ गया हमारे पास छठा पद। 7वां पद निकालना, इसमें फिर 2 जोड़ दो, 1/2 जोड़ दो। हमें D जोड़ना है, हर बराबर है, जू का तू रखेंगे। 9 जमा 1, 9 में 1 जोड़े 10, 10/2, और 10 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 5। तो A7 कितना आ गया हमारे पास 5। तो यहां लिखेंगे अन्य 3 पद जो हमने निकाले हैं, अन्य 3 पद, एक तो 4 आ गया और एक 9/2 और एक आ गया हमारे पास 5। ये आंसर है। तो इसके 2 सवाल हो गए। अब इसका हम तीसरा सवाल करेंगे, देखते हैं तीसरा सवाल कैसे करते हैं। ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल दशमलव में दे रखा, इसे सावधानी पूर्वक करेंगे हल। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये ऐसे। पहले तो सवाल को एक बार अच्छे से देख लो, इसमें ही पता चल जाएगा D क्या है, A क्या है। देखो ये 1 है, ये 3, ये 5, ये 2 घटते जा रहे हैं। 1 में से 2 गए 3, फिर 3 आ गया 5, अगर माइनस हटा दे तो 1 3 5 7, 7 के बाद क्या आएगा, 2 का फर्क है, और 0.2 आ ही रहा। 1 3 5 7, 7 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 11, 2 का फर्क है, 11 के बाद आएगा 13, ऐसे आते चले जाएगा। 0.2 सब में जू का तू है, तो अगले पद जो आएंगे इसके वो आते चले जाएंगे। क्या आएगा, दशमलव मतलब 9.2, फिर 11.2, फिर 13.2। आइए देखते हैं। ये तो मैंने वैसे ही सवाल को एक बार इसे अच्छे से देख लो ताकि तुम्हें पता चल जाए A क्या है और D क्या है।
सबसे पहले वही A1 A2 A3 लिख लिया हमने। AP के लिए क्या करेंगे, AP के लिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो वही A2 कितना है -3.2, फिर माइनस का निशान। A1 कितना है, ये माइनस का है, इसलिए मैंने इसमें ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ अकेला है। A3 का मान ये है, ये रख दिया, और माइनस फिर A2 का भी मान माइनस है, मैं यहाँ भी मैंने ब्रैकेट लगाया। आप जानते हो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो अगर बाहर माइनस है तो अंदर के वो चिन्ह बदल देगा। जैसे ये तो जो का तू जैसे इसे खोलते हैं माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, जो का तू ऐसे ही यहाँ माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, फिर जो का तू। अब एक माइनस का होगा एक प्लस का, तो अगर विपरीत चिन्ह हो तो घटेंगे। देखो माइनस का ज्यादा है तो चिन्ह माइनस का ही आएगा। कैसे घटाएंगे इसको, अगर तुम्हें ऐसे घटाना यहाँ से तो ऐसे घटा दो, 2 में तो 2 गया 0, हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास, और 3 में तो 1 गया 2, ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का ज्यादा है। ठीक है जी, तो ऐसे ही घटाएंगे, कम में से अगर ज्यादा घटाता है तो माइनस का आएगा। ये आ गया हमारे पास माइनस का 2.2, ये ऐसे ही आएगा भाई। 2 में तो 2 गया 0, दशमलव जो की तू, और -5 प्लस 3, 3 में तो 5 घटा दो क्योंकि ज्यादा ये घटाएंगे ना इसमें, तो क्या बचेगा -2। तो हमारे पास आ गया सार्वंतर। LHS RHS के बराबर है, अतः दी गई सूची AP में है। ये पहला भाग इसका हो गया। दूसरा भाग हमने निकाल लिया, यह है सार्वंतर। सार्वंतर ये रहा -2.0, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, ऐसे लिख सके या ऐसे लिख दो, दोनों आंसर सही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अन्य 3 पद जो मैं आपको शुरू में बात बता रहा था। देखिए ये वाला इससे 2 ज्यादा है, अगर माइनस छोड़ दे, वैसे तो 2 कम है, क्योंकि माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी छोटी होती है। जैसे मैं बताऊं 1 और ये 100, अभी तो इसमें 100 बड़ी है, अगर यहाँ माइनस का निशान लगा दूं तो अब ये बड़ी हो जाएगी। माइनस की जितनी छोटी राशि होगी वो और माइनस की जितनी बड़ी राशि होगी, तो बड़ी वाली छोटी होगी छोटी से, ये बड़ी ये छोटी। तो ऐसे ही इसमें देखो कितने का फर्क है, -2 का फर्क है, तो ऐसे ही बढ़ता चले जाएगा। तो मैंने जैसे A5 लिखना एक निकाल के दिखा दिया, बाकी मैंने ऐसे ही लिख दिया A5। ये 4 पद तो हो गए, 5वां 6वां 7वां निकालना। A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D। A4 -7.2 प्लस D का मान कितना है माइनस के 2.0। अब ब्रैकेट खोलने पर ये इनकी दोनों की आपस में लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई आप जानते हो, प्लस और माइनस की गुणा, प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है, विपरीत चिन्हों की गुणा माइनस होती है। अब दोनों माइनस के हो गए, और माइनस माइनस क्या होता है, अगर दो माइनस माइनस के हो, जैसे माइनस का 2 और माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो ये भी दशमलव वाले से दशमलव जुड़ जाएगा, 2 से 0 2, और 7 में 2 जुड़ के 9, और ये माइनस रहेगा हमारे पास, जो का तो ही रहेगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास 9.2। वही मैंने बताया था, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 13। तो देखो इसी प्रकार हमने छठा निकाल लिया, इसमें ये जोड़ देंगे, जोड़ का मतलब घट जाएगा इसमें, तो ये 11.2 आ जाएगा, और इसी प्रकार इसमें फिर 2 जोड़ देंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के 13.2। तो 3 अन्य पद इसके निकल गए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 भाग इसके हल। अब इसका चौथा सवाल है। चौथे सवाल में ये -10, फिर -6, -2, 0, -2 ऐसे आ रहा है। तो पहले AP निकाल लेंगे, इसका पहला भाग AP के लिए। AP के लिए क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 कितना है 6, माइनस A1 10 है, तो ब्रैकेट में रखेंगे माइनस है। A3 कितना है 2, माइनस लगाओ। A2 कितना है माइनस का 6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस की लड़ाई, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, ये जो का तू यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। 10 में से 6 गए 4, और ये भी 6 में से 2 गए 4, ये आ गया हमारा सार्वंतर, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS के। तो ये AP में है, ऐसे लिख सको, AP में दी गई सूची AP में है, ये उसका एक भाग हल हो गया, ये इसका पहला भाग इसका हल हो गया। अब इसका सेकंड भाग ये रहा सार्वंतर, हमने निकाल ही दिया। इसका सार्वंतर कितना आ गया हमारे पास, इसका सार्वंतर कितना आ गया हमारे पास, सार्वंतर हो गया D बराबर हमारे पास 4। अब इसका निकाल लेंगे तीसरा भाग। अब देखो इसमें 4 4 जोड़ते चले जाओ, बस बहुत आसान है। A5 इसमें 4 जोड़ दो,
2 जमा 4 ये 6 हो गया। A6 इसमें 6 में 4 जोड़ दो 10। A7 10 में 4 जोड़ दो 14। अतः 3 अन्य पद, 3 अन्य पद जो हमारे पास आ गए, एक तो 6 हो गया, एक 10 और एक हो गया हमारे पास 14, इसका आंसर। इसके 4 सवाल हो गए। आगे आगे सवाल देखते हैं, 5वां और 6वां अभी करते हैं। शुरू करते हैं इसका 5वां सवाल। प्रथम पद 3, द्वितीय पद 3 प्लस रूट 2, तीसरा पद 3 प्लस दो रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। देखो यहाँ 1 रूट 2, यहाँ 2 रूट 2, यहाँ 3 रूट 2, यानी कि रूट 2 की संख्या बढ़ती जा रही है। 3 नहीं बदला, 3 3 3 3 3 जो का तो सब में, तो इससे अगले पद में भी 3 जो का तो होगा, पर रूट बदल ले, रूट 2। पहला 1 रूट 2, फिर 2 रूट 2, फिर 3 रूट 2, इसके बाद आएगा 4 रूट 2, 5 रूट 2, 6 रूट 2, ऐसे ही आता चले जाएगा। तो देखो एपी के लिए पहले देखते हैं ऐसा ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। एपी के लिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, वही करेंगे। a2 का मान रख दिया ये वाला, और a1 का मान रख दिया, ये a3 का मान ये रहा, और a2 का मान ये यहाँ ब्रैकेट लगा, क्योंकि ब्रैकेट एक तो मैंने बताया माइनस वाले में लगाते हैं, एक बताया था अगर 2 से ज्यादा पद, एक या एक से ज्यादा पद हो तो वहां भी ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस माइनस में हो तो ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि ये वाला इसको माइनस कर देगा, माइनस नहीं चिन्ह बदल देगा इसके, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। तो ये 3 से 3 कट गया, बच गया हमारे पास वर्गमूल 2 या रूट 2, ये जो का तो इसके ब्रैकेट खोलने पे ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इस माइनस से माइनस कट गया। अब देखो यह है 2 रूट 2 और यह है 1 रूट 2, यानी कि 2 रूट 2 का मतलब है, देखो 2 रूट 2 का मतलब होता है रूट 2 2 बार, ठीक है, और एक है ये, तो ये इससे कट जाएगा, तो 1 रूट बचेगा, 1 रूट 2, चाहे ऐसे लिख दो इसे भाई, रूट 2 जो का तो रहेगा, 2 में से 1 घट गया 1 बचा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। तो अब देखो ये आ गया हमारे पास डी सारवंतर आ गया, रूट 2 LHS RHS के बराबर होगी, दी हुई सूची हमारे पास क्या आ गई, समांतर श्रेणी में है। पहला भाग पूरा, अब दूसरा भाग सारवंतर, सारवंतर हमें यही मतलब ये पोर्शन करने के साथ हमारे 2 भाग पूरे हो जाते हैं, हमारे 2 भाग पूरे हो गए। ये सारवंतर है, सारवंतर निकल गया, डी बराबर रूट 2। अब जो आगे के पद में कह रहा था, देखो आराम से, आप आराम से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला पद ये रहा, दूसरा है, तीसरा, देखो ध्यान से देखेंगे ये 3 3 तो सब में है, तो ये 5वां 6वां और जो 7वां, इनमें 3 3 तो शुरू में रहेंगे। यहाँ 1 रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, यहाँ रहेगा 4 रूट 2, उसके बाद 5 रूट 2, फिर 6 रूट 2, ये आंसर है। 3 अन्य पद, 3 अन्य पद, ये आंसर है, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें ये जोड़ोगे, सारवंतर जोड़ेंगे तब भी 1 रूट जोड़ने पर 4 आ जाएगा, फिर एक और जोड़ेंगे उसमें अगले वाले में जोड़ेंगे तब 5 आ जाएगा, फिर एक और जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यार आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट ये A1 A2 A3 A4, यहां पहला भाग करेंगे AP के लिए, AP के लिए वही करेंगे A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। देखो इसे ध्यान से करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट। इसमें 0.22 में से हमें घटाना 0.2, ये क्या है 0.222 में से घटाना 0.2। घटाने का तरीका देखो कैसे, मैंने बताया था घटाएंगे कैसे, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, यहाँ घटाता हूँ मैं, दशमलव के नीचे हम दशमलव रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये 0.22 0.2 ये 0.22 रख दिया, इसके नीचे 0.दशमलव के नीचे दशमलव, राइट की साइड में राइट पद, लेफ्ट साइड में लेफ्ट, राइट में एक के नीचे रख दिया, ये लेफ्ट में ये रख दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 जो का तो 2 में तो 2 गया 0, दशमलव जो का तो ये भी जो का तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ये। अब उसको घटाओ 0.222, इसके नीचे दशमलव के नीचे दशमलव, 0 इधर लेफ्ट में है और 2, पहला 2 इसके नीचे, दूसरा 2 इसके नीचे,
यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक लिख सकते हैं। 2 अंक तो है, एक जीरो और बढ़ा लो, बढ़ाना चाहो तो। बिना बढ़ाओ भी मैंने कर दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं। 2 में तो 0 गए 2, 2 में तो 2 गए 0, 2 में तो 2 गया 0 दशमलव, ये रखना चाहो रख दो, नहीं रखना चाहते नहीं रखो। तो 0.002। देखियो दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे, इसमें दशमलव के बाद आ रहे 3 अंक। इसका क्या मतलब हो गया, LHS हमारे पास बराबर नहीं है RHS के। जब पहला भाग नहीं हुआ तो बाकी के 2 भाग भी नहीं होंगे, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, अतः दी गई सूची AP में नहीं है, दी गई सूची AP में नहीं है। ये इसका छठा भाग हो गया। आगे से करते हैं, अगला भाग चलाते हैं। अब इसका 7वां सवाल करते हैं। 7वां सवाल क्या है, 0, -4, -8, -12। देखो घटते क्रम में हो रही, घट रही है। 0, -4, ये फिर -4 कम, फिर ये 4 कम। आगे आप समझ गए होंगे, ये 4 कम होगा, या 4 का पहाड़ा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 24। माइनस में लिखने, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। चलो वो तो तीसरा स्टेप है, बाद में बताएंगे, पहले देखो। AP के लिए वही A1, A2, A3, A4 कर दिया। A2 के लिए, AP के लिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 -4 माइनस A1 है 0, 0 रख दिया। A3 -8 है, A2 है माइनस के 2, तो माइनस ये A2 माइनस का, तो ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने पे इसका चिन्ह बदल जाएगा। -4 में तो 0 गया, 4 ही रहेगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ दो या 0 घटा दो, वही संख्या जो कि तो रहती है। -8, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में थे 8 गए, माइनस के 4। कम में थे अगर ज्यादा घटाएंगे तो माइनस का बचेगा। ये हमारे पास सारवंतर आ गया, पहला भाग भी और दूसरा भाग भी। सारवंतर दूसरा भाग, सारवंतर निकालना, ये आ गया हमारे पास D बराबर -4। अब निकालने पद, चाहे तो मैंने बताया था 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 4 का पहाड़ा है, माइनस लगाते चले जाओ, या फिर ऐसे कर लो। ये चौथा पद पांचवा, A5 बराबर माइनस, इसमें ये 4 जोड़ देंगे, D जोड़ते चले जाओ, प्लस -4, प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। देखो मैंने बताया 4 ते 12, 4 चौक 16 आ गया। उसके बाद A6 कैसे निकालेंगे, इसमें फिर 4 जोड़ दो, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें ये 24 हो गया। अतः 3 अन्य पद क्या हो गया हमारे पास, 16, 20 और 24। नेक्स्ट, ये बहुत आसान है, सारे पद समान है। सारे पद समान का मतलब है इसमें कोई भी पद आगे नहीं बढ़ा, यानी कि D बढ़ा नहीं आगे। D इसका मतलब है ही नहीं, नहीं है D है नहीं, इसमें D है। क्या है आपको सोचना है, क्या D है इसमें, इसमें D 0 है, क्योंकि 0 अगर जोड़ेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो निकाल के देखते हैं। AP के लिए ये A1, A2, A3, A4, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ये माइनस का 1/2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ये माइनस का 1/2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ये माइनस ब्रैकेट खोलने पर ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। 1/2 में तो 1/2 गया 0, 1/2 में तो 1/2 गया 0। ये LHS RHS के बराबर आ गई, आ गया हमारा पास सारवंतर। LHS बराबर RHS के। अतः दी गई सूची AP में है। ये पहला भाग, दूसरा भाग, ये दूसरा भाग हमारे पास आ गया। सारवंतर D बराबर 0। हमें D तो जोड़ना होता है तीसरे भाग में, D कुछ नहीं है, तो हमारे पास पांचवा पद, 3 अन्य पद निकालने में, 3 अन्य पद, चाहे तो शुरू में लिख लो 3 अन्य पद। जब पहला पद भी यही, दूसरा भी यही, तीसरा भी यही, चौथा भी यही, तो अन्य पद, 3 अन्य पद भी यही होंगे। -1/2, -1/2, -1/2। नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, सेम ही है। ठीक है, धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल
BSS मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। मैं जो हाई स्कूल का मैथ चला रहा हूँ ये लगभग 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। और धन्यवाद।